अक्षरा अपने बेटी के साथ खड़ी है। जी हाँ, आई नो आप लोग तो ये कहेंगे अभी कि भाई अक्षरा तो अभी इस सीरियल में है भी नहीं है, तो मैं ये कैसे कहने जा रही हूँ कि अभीरा के साथ अक्षरा है। भाई आज जिस तरह की हरकत, जिस तरह से इशारा मिला है ना, उसके बाद तो लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं अक्षरा आज भी अभीरा के साथ ही है। तभी तो देखिए ना, इतनी मुसीबत आन पड़ी थी अभीरा के सर पर कि ऑन द स्पॉट मतलब अभीरा ने दादीसा के सामने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ, वही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वाला जो बवाल हो रहा है, उसी बवाल को लेकर आखिरकार अभीरा को हार माननी पड़ी, क्योंकि दादीसा ने अभीरा को चारों खाने चित कर दिया था और अभीरा को दादीसा के सामने झुकने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। क्योंकि अगर अभीरा दादीसा के सामने नहीं झुकती तो फंक्शन नहीं होता, और अगर फंक्शन नहीं होता तो भाई पूरी तरह से अभीरा के माता पिता को ब्लेम किया जाता और अभीरा अपने माता पिता को ब्लेम नहीं करवा सकती थी। जी हाँ, अभीरा अपने माता पिता के नाम पर किसी तरह का कोई भी दाग लगने नहीं दे सकती। तभी तो देखिए ना किस तरह से अभीरा ने इतनी सारी कोशिशें की। वो प्रोग्राम वाले दिन भी वो ऑफिस गई, यानी अपने कोर्ट गई, कोर्ट जाकर यहाँ वहाँ लोगों की मिन्नतें करते हुए अब वो पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में रहने लगी कि उसे थोड़ी सी एडवांस मिल जाए, पर उसे ये भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसे एक इंसान चेक मतलब एक चिट देकर जाता है जिसमें लिखा होता है कि अभीरा को सक्सेना का केस हारना होगा, जिसके बदले उसे 10 लाख मिलेगा। और अपनी माँ की इज्जत को बचाने के लिए अभीरा ने गलत रास्ता भी चुन लिया था, पर उसी वक्त आ जाता है अरमान का फ़ोन। और जैसे अरमान का फ़ोन आता है, अभीरा को एक पल में, एक झटके में एहसास हो जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। तभी तो अभीरा अपने कदम तुरंत से रोक लेती है और इस इंसान को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली आती है। पर भाई उसके पास तो पैसे नहीं थे, प्रोग्राम नहीं हुआ तो पूरी तरह से उसके माँ को ब्लेम किया जाएगा, उसके पिता को ब्लेम किया जाएगा, ससुर वालों को सुनाया जाएगा, यहाँ तक कि अरमान को तो सुनाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ओ माय गॉड, उसके यानी उसके ममा के कहीं ना कहीं परवरिश पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इन सारे बातों के चलते अभीरा को दादीसा के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि अगर अभीरा ने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं किया तो दादीसा लोन पास नहीं होने दूंगी। लोन पास नहीं हुआ तो अभीरा को पैसे नहीं मिलेंगे, अभीरा को पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो यकीनन दादीसा के साथ साथ पूरे शहर वाले अक्षरा को ताना देंगे। और अभीरा ये होने नहीं दे सकती थी, इसीलिए अभीरा ने कलम उठाई और वो कॉन्ट्रैक्ट पर रोते हुए सिग्नेचर करने लगी। बट सिग्नेचर करे इससे पहले आ जाता है टिपलिंग अंकल का फोन। जी हाँ, टिपलिंग अंकल, यू रिमेंबर, जिनका रेस्टोरेंट अभीरा और अक्षरा मसूरी में चलाते थे, उन्हीं का फोन आ जाता है। और जैसे फोन आ जाता है अभीरा रोने लगती है। भाई इस तरह रोने लगती है कि पूछो मत, दादीसा तो घबरा जाती है। तभी तो वो भागी दौड़ी जाती है अरमान के पास, ये कहते हुए कि न जाने उस लड़की को हो क्या गया है, अचानक से वो लड़की बहुत रोने लगी है। पर भाई अरमान अभीरा की तरफ जाए इससे पहले अभीरा तो बैंड बाजा लेकर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभीरा हार कर भी जीत गई थी। जी हाँ, अभीरा हार गई थी, पर भाई अक्षरा के आशीर्वाद ने, अक्षरा के कोशिशों ने, अक्षरा की दुआओं में अभीरा के लिए ही जब भी मांगी होगी, अक्षरा ने अभीरा के लिए ही दुआएं मांगी होगी। तभी तो देखिए ना किस तरह से अभीरा को हारने नहीं दिया अक्षरा की दुआओं में, और अभीरा उस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करेगी। जी हाँ, यानी दादीसा के हाथ में आती हुई बाजी दादीसा हार गई है। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग एपिसोड, जो कि सच में काफ़ी धमाकेदार और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला।